जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूँ आज पुनः वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि परिवर्तन योग पर हम चर्चा करेंगे। तृतीयश के राशि परिवर्तन से बनने वाले योग। पिछला टॉपिक भी इसी से रिलेटेड था भाग 3 में, तो आज भाग 4 में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तृतीयश दशमेश का राशि परिवर्तन, तृतीयश और एकादशेश का राशि परिवर्तन और तृतीयश व द्वादशेश का राशि परिवर्तन पर चर्चा करेंगे और इनके फलों पर भी जानेंगे। तो पूरा का पूरा टॉपिक इसी पर रहेगा। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक किया करो। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए एक उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है, तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक ब्लैंक टेब है। इस ब्लैंक टेब में मैं राशियों को फिल कर लेता हूँ। सपोज डेट प्रथम भाव में वृषभ राशि है, तो हमारा लग्न क्या हुआ? वृषभ लग्न। अब धन भाव में यहाँ पे एंटी क्लॉक राशियां फिल कर लेता हूँ क्रम से। मैं मिथुन राशि, थर्ड हाउस में कर्क राशि, इसी प्रकार से सभी राशियों को मैं फिल कर लेता हूँ। आपके समक्ष ये वृषभ लग्न की कुंडली तैयार। अब इस वृषभ लग्न की कुंडली में हम तृतीयश और दशमेश का राशि परिवर्तन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे एरो का चिन्ह थर्ड हाउस से 10th हाउस की तरफ जा रहा है, दोनों तरफ, अर्थात दोनों तरफ ये एरो का चिन्ह इसलिए दिया है क्योंकि तीसरे घर के लोड 10वें घर में बैठ जाए और 10वें भाव के लोड तीसरे घर में। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो थर्ड हाउस में जो राशि कर्क राशि के लोड चंद्रमा बनते हैं वो 10th भाव में बैठ गए, ठीक है, कुंभ राशि में। अब इस कुंभ राशि के लोड बनते शनि देवता, वो जाकर चंद्रमा की राशि में बैठ गए अर्थात कर्क राशि। तो कर्क राशि में यहाँ पर शनि देव बैठ गए तीसरे घर। अगर यहाँ पर लाल किताब के अकॉर्डिंग भी देखे थर्ड हाउस में, यहाँ पर अगर थर्ड हाउस में शनि बैठा हो और राशि परिवर्तन नहीं हो, अशुभ कंडीशन में हो, तो यहाँ पर शनि कंगाली का संकेत देता है, कंगाल कर देने वाला शनि। लेकिन यहाँ पर राशि परिवर्तन है क्योंकि थर्ड हाउस की जो लोड बनते हैं वो चंद्रमा वो 10th भाव में बैठेगा, 10th भाव के जो लोड बनते हैं शनि देवता वो चंद्रमा की राशि में बैठेगा। अब ये राशि परिवर्तन जो होगा, अब यहाँ पर क्या है, एक लो होता है लाल किताब के अकॉर्डिंग कि जो दशम भाव में चंद्र बैठा हो तो यहाँ पर शनि डैमेज होता है, शनि खराब, और ऐसे में रात्रि में भूलकर भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसी कंडीशन है, नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। लेकिन थर्ड हाउस में यहाँ पर शनि भी बैठ गया अपने चंद्र की राशि में और चंद्रमा शनि की राशि में बैठ गया, तो यहाँ पर रिजल्ट देगा तो जरूर, माता से संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, मानसिक तनाव डिप्रेशन जैसी कंडीशन को बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पे मिला जुला फल जरूर मिलेगा। अब पराक्रम साहस की एनर्जी को भी कम करने वाला होगा। शनि होता है धीरे धीरे गति करने वाला, तो यहाँ पर ये कंडीशन। अब इस भाव में अगर ये राशि परिवर्तन बन जाता है, जहाँ बेटा थर्ड हाउस में शनि बैठा है तो इस भाव से हम पॉइंटिंग करेंगे चंद्र तक, चंद्रमा जिस भाव में बैठा है, तो यहाँ पर अष्टम भाव में चंद्रमा आते हैं। तो ये यहाँ पर अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे और अष्टम भाव में चंद्रमा से पॉइंटिंग करेंगे जहाँ शनि बैठा है थर्ड हाउस में, यहाँ से हम पॉइंटिंग करना स्टार्ट करेंगे अगले भाव से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर एक षटाष्टक योग बनता है। लेकिन राशि परिवर्तन योग की होने से वजह से ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट प्लैनेट तो है, लेकिन इन्होंने अपने अपने राशियां परिवर्तन कर ली, तो यहाँ पर देंगे तो सही नेगेटिव रिजल्ट, लेकिन मिला जुला फल इनका होगा चाहे राशि परिवर्तन कर ले। जिसके बावजूद भी जातक का व्यापार बिजनेस ठीक ठाक तरह से चलेगा, लेकिन कभी कभार उतार चढ़ाव भी देखने को ऐसे व्यक्ति के बिजनेस प्रॉपर्टी में रिलेटिव मिलेंगे। स्त्री से ऐसे व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है और व्यापार में कामयाबी हासिल जरूर प्राप्त करता है, लेकिन काफी संघर्ष भरी जिंदगी से। और अगर ये आशिव योग कंडीशन में घट जाता है तो पत्नी से वियोग भी होता है, कारोबार बर्बाद हो जाता है और लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं ऐसे व्यक्ति से। जल से ऐसे व्यक्ति को दूरी बनाकर रखना चाहिए, जल में डूबने की संभावना ज्यादा होती है। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि आप एरो का चिन्ह देख पा रहे स्क्रीन पर, थर्ड हाउस एकादश भाव की ओर जा रहा है, तीसरे घर का जो तीर है वो एरो का चिन्ह 11th भाव में, और 11th भाव का जो साइन है वो थर्ड हाउस की ओर भी जा रहा है एरो का चिन्ह। दोनों एक दूसरे की ओर संकेत बता रहा है एरो का चिन्ह, अर्थात थर्ड हाउस के लोड बनते चंद्रमा वो लाभ भाव में बैठ गए, लाभ भाव के लोड बनते बृहस्पति देव वो थर्ड हाउस में बैठ गए। अब दोनों ने अपनी राशि परिवर्तन कर ली, चंद्रमा जाकर बैठ गए
मीन राशि में, मीन राशि के अधिपति बनते हैं बृहस्पति, और थर्ड हाउस में बैठेगा। राशि परिवर्तन योग, यहाँ पर दोनों प्लेनेट अच्छी कंडीशन में बैठे, दोनों अपने मित्र है। अब यहाँ पर दोनों ने अपने राशि परिवर्तन कर ली, तो यहाँ पर सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा, भाई बहन का सुख मिलेगा, ऐसे व्यक्ति मित्रों का सहारा, भाई बहनों का संबंध अच्छा रहेगा। ये कुल मिला के अच्छी कंडीशन में ये योग घटित होता है। आज कार्य में दक्ष होगा ऐसा व्यक्ति, स्त्रियों पर प्रभाव डालने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, से लड़ने की एक एनर्जी क्रिएट होती है, ऐसे व्यक्ति की ताकत होती है, और अपने शत्रु पर हमेशा विजय प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अब यहाँ के अगर बात करें ना, लाभ भाव के लॉर्ड की अगर बात करें, तो यहाँ पे कारक प्लेनेट भी बृहस्पति देव बनते, वो बृहस्पति देव धन भाव के भी बनते, लॉर्ड बृहस्पति देव धन भाव के भी लॉर्ड बनते हैं। वहां से देखे पंचम भाव के भी कारक प्लेनेट भी बृहस्पति बनते, और भाग्य स्थान के लॉर्ड भी बृहस्पति। संतान का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलेगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते, जैसे कि आप एरो का चिन्ह देख पा रहे हैं, थर्ड हाउस से 12th हाउस की तरफ एरो का चिन्ह जा रहा है, और 12th हाउस से थर्ड हाउस की तरफ भी एक एरो का चिन्ह वापस अपोजिट में दर्शा दिया है। अगर थर्ड हाउस के लॉर्ड चंद्रमा बनते वो 12वें घर में बैठ गए, यात्रा आकाश मंडल में जाकर बैठ गए, जेल कैद खाने के घर में बैठ गए। अब यहाँ पर वे भाव के लॉर्ड जो बनते वो मंगल देव बनते, तो मंगल देव जाकर बैठ गए अपने पक्के घर में, पराक्रम के घर में, क्योंकि यहाँ पे थर्ड हाउस के लॉर्ड पक्के प्लेनेट बनते मंगल देव, अपने ही मित्र के घर में जाकर बैठे, मित्र की राशि, क्योंकि ये घर किसका हुआ, चंद्रमा का, और चंद्रमा मंगल के घर में बैठ गए 12वें घर में, वे भाव में खर्ची के स्थान पर। अब यहाँ पर खर्च व्यक्ति का होगा, लेकिन यात्रा करने में ऐसे व्यक्ति को लाभ भी प्राप्त होगा, और यात्रा करने में वे खर्च ज्यादा अधिक करने वाला व्यक्ति होता है, और बलवान और सास में वृद्धि होती है ऐसे व्यक्ति, और भाइयों के मध्य मतभेद उभर सकता है अगर मंगल अकेला प्लेनेट यहाँ पर बैठा है। कोई अगर इस पर शत्रु प्लेनेट की दृष्टि हो, या शत्रु ग्रह भी इनके साथ में बैठे हो, पाप ग्रह भी, तो या मंगल डैमेज होगा, चंद्र के साथ में बैठे तो भी यह नेगेटिव रिजल्ट ही देगा, चाहे राशि परिवर्तन योग बना दे। तक का रोकापन अधिक होगा, अपने पुरुषार्थ से धन कमाने वाला व्यक्ति होता है अगर ये शुभ कंडीशन में होगा। आज्ञाकारी आशीषी करने में माहिर व्यक्ति होता है, जीवन में अपने जो गुप्त शत्रु पर विजय प्राप्ति करने वाला है, और गुप्त शत्रु से ऐसे व्यक्ति को निजात पाते हैं। और यहाँ पर अगर अशुभ हो तो कोर्ट कचहरी तक ले जा सकता है योग, अगर अशुभ हो, क्योंकि 12वें घर में चंद्र का बैठना यहाँ पर भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, माता की तबीयत खराब होना, ये कंडीशन करेगा। अगर मंगल भी यहाँ पर बैठा है तो यहाँ कंडीशन खराब ही देगा, अगर ये नेगेटिव कंडीशन में स्थिति बनी हुई है, या पाप ग्रह साथ। राशि परिवर्तन योग के साथ साथ में हमें पाप ग्रह को भी ध्यान में रखना है, दृष्टि संबंधी प्लेनेट को भी ध्यान में रखना है इत्यादि एंगल से हमें ये वैदिक कुंडली को भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं एक एंगल से हम देखने लग जाए, तो वैदिक कुंडली के एनालिसिस करने से पहले को देखिए, हर एक ग्रह की तासीर को समझिए, तब आप प्रेडिक्शन। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक हमने के राशि परिवर्तन से बनने वाले योग भाग 4 कर चर्चा की। ये दशमेश का राशि परिवर्तन, एकादश का राशि परिवर्तन, द्वादश का राशि परिवर्तन, ये फलों पर भी। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।